आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। एक बार फिर हम तुर्कलिया बंदा यानी कि जंगल कौड़िया क्षेत्र के इस तुर्कलिया बंदे पे हैं, क्योंकि तुर्कलिया बंदा का जिस तरह से कटान हुआ था और कटान होने के बाद सिंचाई विभाग के कर्मचारी अधिकारी इस कटान को रोका था। और यही स्थान है, आपको हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे तुर्कलिया बंदे की जहाँ पे कटान हुआ था। ये देखिए, हम अपने साथी से कहेंगे कि पूरा पैन करके दिखाएं किस तरह से ये बंदे को रोका गया था। लेकिन अभी यहाँ के ग्रामीण लोगों से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि यदि पानी घटता है तो भी एक बार फिर कटान हो सकता है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण आशंकित है कि किस तरह का, और मांग करते हैं कि यहाँ पे एक अस्थायी रूप से ठोकर बनाया जाए। इस ठोकर से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से ये ठोकर बनाया गया, इस तरह से रोका गया, इस बंदे के कटान को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस अस्थायी ठोकर बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस तरह के कटान जो रोका गया है और क्या कहना चाहेंगे। और ये देखिए, इस तरह से यहाँ सड़क के इस पार भी, ये बंदे के इस पार भी कटान हो रहा था। इस कटान को रोका गया था और उस समय लगातार ये कटान हो रहा था, लेकिन इस समय कटान रुक गया। लेकिन राप्ती नदी का बहाव उसी तरह से है और राप्ती नदी का पानी का बहाव था। आपको पहले भी वो दृश्य दिखाए थे किस तरह से पानी उस तरफ था, लेकिन पानी का थोड़ा थोड़ा फैलाव होता चला जा रहा। अब देखिए पानी, ये इनके जो हम मंच बनाए थे जहाँ अस्थायी रूप से कैंप कर रहे थे, कैंप के पास भी ये पानी पहुंच गया है और ये पानी का बहाव इस तरह से बढ़ रहा है। और लेकिन यहीं के ग्रामीणों का कहना है कि यदि पानी घटता है तो उसके बाद एक बार फिर कटान हो सकता है। इसीलिए कटान को रोकने के लिए, पूर्ण रूप से कटान को रोकने के लिए अस्थायी ठोकर की मांग किया जा रहा है। और ये मुख्यमंत्री से अस्थायी ठोकर की मांग कर रहे हैं। ये तुर्कलिया बंदे की स्थिति दयनीय थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में ये कटान को रोक दिया गया है। लेकिन कटान को रोकने के बाद ये अस्थाई कटान को रोकने के लिए मांग कर रहे हैं। अब हम ग्रामीण से बात करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बंधे पे बहुत सारे लोग यहीं पे बैठ के देखते रहते हैं कि किस तरह से नदी का पानी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लेकिन और कटान को भी देखते रहते हैं कि कटान हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन इस समय कटान बन गया। ये हम आपको दिखाते हैं, पीछे से दिखाते हैं। ये कैंप स्थान था जो सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ कैंप करते थे। कैंप के पास भी पानी आ चुका है, यानी कि पानी का बहाव तेज है, पानी फैल रहा है, राप्ती नदी का पानी बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ने के साथ साथ और लोगों का आशंका भी है कि ये नदी का पानी का कम होगा तो कटान एक बार फिर होगा। हम स्थानीय लोगों से बात करना चाहेंगे, स्थानीय ग्रामीणों से बात करना चाहेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे। और ये देखिए, हम एक आपको दिखाते हैं कि यह हनुमान मंदिर है, तुर्कलिया हनुमान मंदिर है। यही हनुमान मंदिर के पास यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं और हम कुछ स्थानीय लोगों से और ग्रामीणों से बात करना चाहेंगे कि क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग। पहले आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? रामजीत यादव। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बंधा कटा था तो इसको रोका गया, आप क्या कहना चाहेंगे? इसको यही कहना चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा ठोकर यहाँ लगना चाहिए, तब तो बचेगा, नहीं तो कोई बचा नहीं पाएगा, सैकड़ों गाँव चल जाएगी। हाँ, यानी कि बड़ा ठोकर यानी बोल्डर के द्वारा इसको रोका जाए। अभी मान लीजिए कि ये समय कुछ नहीं कपई है, जब गर्मी नहीं करी है तो ये समय का कपई है, गर्मी तो पता नहीं रहा। गर्मी में ये सब अगर नीचे से ठोकर दिया तो है नौबत नहीं आई। बड़ा से बड़ा ठोकर लगना चाहिए, और एक ठोकर से नहीं काम चलेगा। कम से कम यहाँ से वहाँ तक कम से कम 3-4 ठोकर होना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि गर्मी के समय सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी सोते रहते हैं, कोई नहीं आता है, और बाढ़ के समय आते हैं और यहाँ खाना पूर्ति करते हैं। जैसे इन लोग का कहना है कि यहाँ पे बड़ा ठोकर की आवश्यकता है, कि बड़े ठोकर नहीं होगी तो सैकड़ों गांव बह जाएंगे और ये कटान को कोई नहीं रोक सकता। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? संभव क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यह चाहता थी कि यहाँ कटान बहुत ज़बरदस्त है, एकदम बंधा में सट गई है। अब बंधा अब कटे तब कटे, और यहाँ पर ठोकर जबर 3-4 ठो लगना चाहिए, तब गांव सैकड़ों गांव बचेगा। यह अधिकारी के आवेले देख के चल जाले, और का बोला गर्मी भर पता नहीं रहा, जब बाढ़ आवेले तब आवे न लोगन बचन देखभाल करे न। अब बताइए बाढ़ अले पर का करी है, पानी जब आता है झांगा पाता यह बहवावे न, बोरिया बहवावे न, ओकर पता नहीं लगत। यह बात या
देखिए, बहुत बड़ा आरोप है कि गर्मी के समय सिंचाई विभाग के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी बंधे का निरीक्षण नहीं करने आता। जब बाढ़ आता है तो ये यहाँ पे आते हैं और वो इन लोग का भी आरोप है कि ये झाड़ झंकार और पेड़ पौधे और मिट्टी आदि डाल के क्या करेंगे, कितना मिट्टी डालते हैं यहाँ पे। जिस तरह से जो काम किया है उसमें भी इन लोग के ग्रामीणों का कुछ ना कुछ आरोप है। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? हमारे गोरख ना है। क्या कहना चाहेंगे? अब साहब हमके तो चाहे 5 ठोकर 5 ठोकर लगे, बढ़हन ठोकर लगे, तब ये गांव बची आई हमरो बची। और ना ही ठोकर लगी तो एक गांव ना ही बची है। सारा गोरखपुर एकदम लय हो जाए, जहाँ पुण्य पानी जाए। देखिए, तुरकोलिया बंधे पे ये सभी ग्रामीणों का मांग है कि कम से कम 3-4 ठोकर लगाया जाए, ठोकर मजबूत ठोकर यानी पत्थर का निर्माण करा ऐसे बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से ये काम किया जाएगा रोका गया है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से कटान को नहीं रोक पाए हैं। और यदि पानी का बहाव कम होता है तो पानी नीचे होता है तो एक बार फिर कटान हो सकता है। कुछ लोगों से आप बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? अंगद पहलवान, ग्राम सभा तुरकोलिया से। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग? यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे विजय भैया हैं, बहुत भारी काम किए हैं डोमनीगढ़ पुल का और गांसाड़ पुल पे, ये अपन संघर्ष करते हुए बहुत भारी काम किए। वैसे ही यहाँ पे उपस्थित हैं मेरे बड़े भाई। और यहाँ पे ज़बरदस्त हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि यहाँ पे ज़बरदस्त ठोकर लगाना चाहिए, तब तो सैकड़ों गांव की सुरक्षित हो सकती है। यहाँ कटान बहुत तगड़ा है। बस भैया यही हम चाहते हैं। मुख्यमंत्री से हार्दिक बधाई, हम उनका स्वागत करते हैं और आकर के निरीक्षण करें और यहाँ के बाद पे ठोकर लगवाने की ज़रूरत करें। देखिए, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आके निरीक्षण करें और बंधे की स्थिति को जाने। और इन्होंने कहा कि इस तरह का जो कम से कम ठोकर, मजबूत ठोकर होना चाहिए, नहीं तो बांध टूट सकता है और सैकड़ों गांव प्रभावित हो सकते हैं। एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या? कुछ नहीं कहना चाहते, बस यहाँ ठोकर लगना चाहिए, नहीं तो हमारा गांव तुरकोलिया ग्राम तबाह, अब सैकड़ों गांव बहने की शंका है। देखिए, कटान तो रुक गया है। कटान सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर कटान को रोक दिया है, लेकिन यही ना ग्रामीणों का मांग है कि इस पे मजबूत ठोकर लगाया जाए। कम से कम 5-6 ठोकर की निर्माण की आवश्यकता। ये तुरकोलिया बंधा है और यहाँ पे ग्रामीण भी हैं और हाथ में लाठी लेकर इसलिए खड़े हैं कि ये बंधे का ये जो कटान हो रहा है उस कटान को देख रहे हैं और कर रहे हैं। हम इन लोग से बात करना चाहेंगे कि ये जो बंधा है, तुरकोलिया बंधा है, इस पे कटान कब से हो रहा था? इस पे कटान तो सर 98 से इस बंधे पे पानी का दबाव है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह गांव की तरफ बढ़ी राप्ती नदी, अब इस टाइम में ग्राम सभा तुरकोलिया के एकदम गांव में ही कटान चालू कर दी है। और शासन प्रशासन कितना सोया रहता है कि जब बाढ़, मान लीजिए गांव पे पब्लिक पे धक्का, जब कटान शुरू हुआ तब शासन प्रशासन के लोग जागे हैं। जैसे मीडिया के द्वारा आम पब्लिक जैसे जेई थे, जेई पे दबाव गांव वाले बनाए, किसी में फेंक देंगे और कर देंगे, तो इसके बाद वो अपने रुआब पे आकर के काम तेजी से करने लगे। तो कटान तो आप लोग का रुक गया है, कटान रुक गया है, तो कटान रुकने के बाद जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी अधिकारी आए थे, कटान रोक दिए हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे हम लोग कि कटान आज रुक गई है, लेकिन वहाँ मजबूत ठोकर लिया जाए ताकि भविष्य में ये सभी 25-26 ग्राम वालों को दिमाग में टेंशन नहीं आवे कि बंधा फूट जाएगा। यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो भविष्य में यही बाढ़ के सीजन में दिक्कत होती है। पब्लिक घर में अपने सो नहीं पाती है, जानवर हैं, बच्चे हैं, कहाँ कहाँ बाढ़ का बंधा फूट जाएगा तो लेके भागेंगे, बह जाएंगे कि नहीं बह जाएंगे। देखिए, ग्रामीणों का ये कहना है कि हम लोग जब बरसात आता है, बाढ़ पे बंधे पे दबाव पड़ता है तो बंधा कटने का डर रहता है और हम लोग रात दिन सो नहीं पाते हैं और कहाँ जाएंगे, हमारे जानवर हैं, हमारे बच्चे हैं। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या चिंता क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहिए,
ठोकर उकर लग जाए, मजबूत हो जाए। देखिए, सभी लोगों का एक ही मांग है कि बांध मजबूत हो जाए, बांध जहां कटान हो रहा है उसका ठोकर का निर्माण हो जाए, कम से कम 4-5 ठोकर बन जाए। सभी लोगों का यही मानना है कि 4-5 ठोकर बन जाएगा तो ये बंदे पे दबाव कम हो जाएगा और बंदा कटेगा नहीं। और हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? और रघुवर यादव नाम है, ग्राम सभा तुरकोली निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे कि वहाँ पर मजबूत 3 ठोकर जो पास था उसके जगह पर 4-5 ठोकर चाहिए, ताकि जो है डर नहीं रहे। नदी बंधे के नज़दीक होते हुए भी ठोकर क्यों कैंसिल किया जा रहा है यहाँ का? हाँ? जब बाढ़ का पानी आ जाता है, कटान करने लगता है, तब कार्रवाई होती है, सब बह जाता है पानी में। दुनिया भर का सरकार का बजट खर्च होता है और उसके पहले जो है उसको नहीं व्यवस्था करते हैं। न बंधे के नज़दीक नदी आ गई, उसके बाद भी ठोकर कैंसिल क्यों कर दिया गया? क्यों कैंसिल कर दिया गया ठोकर को? हाँ, यानी कि 3 ठोकर पास था तो क्यों इसका रोक दिया गया? क्या हाँ, क्या हाँ। मानना है? क्यों उसको तुरंत लगाएं? उसको लगाएं ठोकर को, क्यों कैंसिल कर दिया ठोकर को? और जो बंधे के नज़दीक नदी आ गई उसके बाद भी ठोकर क्यों कैंसिल किया? देखिए, इसके पहले इस बंधे पे 3 ठोकर के निर्माण के लिए पास था लेकिन उस पर नहीं कराया गया। उसके बाद ये कटान हो रहा है। ये बंधे पे दबाव अधिक होने से वजह से ये दबाव बढ़ा, क्योंकि राप्ती नदी का जिस तरह से जलस्तर बढ़ता जा रहा है, राप्ती नदी का पानी जो बढ़ता है नेपाल के पानी छोड़ता है, उसी से ये जलस्तर बढ़ता है और इस पे ठोकर है। और इन्होंने कहा कि इस बार तो गाँव पे ही जो कटान शुरू हो गया, गाँव के पास ही कटान शुरू हो गया, जिससे हम लोग बहुत आशंकित हैं। और इन्होंने कहा कि यह पूरे ग्रामीणों का मांग है कि कम से कम इस बंदे पे 4-5 ठोकर, मजबूत ठोकर का निर्माण कराया जाए। और ये लोग अधिकारियों पे भी आरोप लगाए हुए कि साल भर सोते रहते हैं, जब बाढ़ की स्थिति आती है, बाढ़ बनता है, तभी आके जागते हैं। और अब राष्ट्रीय लोकदल के विजय यादव जी हैं। विजय यादव, एक बार जी ये बताइए कि एक बार फिर आप इस क्षेत्र में आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौधरी चरण सिंह की देन है कि माननीय राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे, शारदा प्रसाद रावत यहाँ सिंचाई मंत्री थे, श्याम नारायण यादव यहाँ पर प्रधान थे। और माननीय शारदा प्रसाद रावत की देन है कि ये बंधा बना। तो कहने का मतलब, अगर शारदा प्रसाद रावत और श्याम नारायण यादव प्रधान की देन है कि पुल बना है, बंधा बना है, तो इसको सुरक्षित किया जा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि महाराज जी एक बार तुरकौलिया गांव का दौरा कर लीजिए, ताकि देख लीजिए कटान कैसे हुआ, बंदा कितना ख़राब हो गया है। तो जब वो देखेंगे तो उनके संज्ञान में आ जाएगा। अगर नहीं आते हैं तो सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव जी हैं प्रभारी गोरखपुर के, उनको भेजें ताकि वो देखें कि हमारे अधिकारी अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो उनके जब दिमाग में जाएगा तभी ना काम करेंगे। भाई झूठा हम हल्ला करने से हमको क्या फ़ायदा है? हम गठबंधन के हैं, हमारे नेता जयंत चौधरी गठबंधन की हैं भाजपा से, तो हम तो यही करेंगे कि लेटर लिख देंगे मुख्यमंत्री के पास, स्वतंत्र देव जी के पास लिखेंगे और जयंत चौधरी के पास, अमित शाह के पास, प्रधानमंत्री के पास हम लेटर लिख के भेजेंगे। लेकिन कहने का मतलब, गोरखपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के रहने वाले 5 बार सांसद रहे हैं, तुरकौलिया के बारे में व्यक्तिगत जानते हैं कि किस आदमी का घर कहाँ होगा, किस आदमी, जैसे हमारे गांव के बारे में जानते हैं, गुनकोटा के बारे में, मंझरिया के बारे में, जगतबेला के बारे में, बेला मोहम्मदपुर के बारे में, बुढ़ियाबाड़ी के बारे में, अहिरौली के बारे में जानते हैं, पलिया के बारे में जानते हैं, सिंघोरवा के बारे में जानते हैं। उसी तरह से इस बड़े महाराज जी जब थे, दिग्विजय नाथ जी, अवैधनाथ जी, तुरकौलिया गाँव एक गाँव में गिना जाता था कि ये मंदिर का गाँव है। तो उसी तरह से महाराज जी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं यही निवेदन करूंगा कि एक बार तुरकौलिया गांव का निरीक्षण कर लें। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि विजय यादव एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, इन्होंने डोमिनगढ़ पे पुल बनवाया है, उसी तरह से यहाँ के तुरकौलिया बंधे के ठोकर के निर्माण के लिए संघर्ष करें तो क्या करें? देखिए, अभी तो मैं देखने आया हूँ कि ठोकर कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। संघर्ष करने से होगा कि लेटर लिखने से होगा कि मुख्यमंत्री से मेरी सरकार है, मैं गठबंधन में हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लेटर नहीं लिखूंगा, प्रदेश का महासचिव हूँ तो मेरे लेटर पर कार्रवाई ना हो। कार्रवाई होगा, लेकिन इसके लिए दौड़ना पड़ेगा और मैं करवाऊंगा, एकदम करवाऊंगा। मैं ऐसे गांव का हूँ जैसे तुरकौलिया, घुनकोटा, बुढ़ियाबाड़ी, मोहम्मदपुर, बेला गिना जाता है कि मंदिर के लठैत थे सब। तो हम लोग मंदिर के जब लठैत हैं तो लेटर लिख के मैं महाराज जी दूंगा कि आप वहाँ ठोकर बड़ा लगवाइए,
ताकि उस गांव पर कटे न, अगर कटेगा तो 100 गांव का नुकसान होगा। वो पानी माधोपुर बंधा के पास आ जाएगा, माधोपुर कटेगा तो पूरा शहर नाश हो जाएगा। इसलिए मैं महाराज जी के पास लेटर लिख के दूंगा, निवेदन करूंगा कि एक बार निरीक्षण कर लें, ताकि बंधा जो यहाँ हाई कमीशन पर बना है नंबर 2 का, इसका जांच कर लेंगे। जो कटान होगा उसका जांच कर लेंगे तो उनको मालूम हो जाएगा कि कितना अच्छा है कितना बुरा है। राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी ने कहा कि ग्रामीणों का जो मांग है उसके लिए मैं लेटर लिखूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोग मंदिर के ही हैं और मंदिर के लिए इस तरह से जो कटान हुआ है, कटान को रोकने के लिए यहाँ पे जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर हम इस बंदे की स्थिति देखने आए हैं कि कटान रुकने के बाद क्या स्थिति है, और यहाँ के ग्रामीणों का जो मांग है कि यहाँ पे ठोकर का निर्माण कराया जाए, तो उसके लिए मैं लेटर लिखूंगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि ये हम कहें कि ये गठबंधन में है, गठबंधन की सरकार में है, इसलिए हम संघर्ष तो करेंगे। लेकिन हम योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि इस क्षेत्र के बाढ़ से रोकने के लिए यहाँ पे ठोकर का निर्माण कराया जाए, जिससे ताकि सैकड़ों गांव प्रभावित होने से बच जाए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।